बौद्ध गुफाओं के साथ साथ में लगी हुई है पांडवकालीन गुफाएं, सभा मंडप, जिसमें भीम के शयन का ये जो एक प्रतिमा स्थापित है और ये काफ़ी प्राचीनतम है। और इस गुफा के अंदर जो है ये प्राचीन प्रतिमा भीम की कही जाती है और ऐसा कहा जाता है कि सिर से पैर तक गिनने पर ये 10 हाथ और पैर से सिर की ओर जो है नापने पर 11 हाथ की ओर आती है। तो ये इस प्रकार की एक अद्भुत प्रतिमा जो भीम के समय की कही जाती है। इस गुफा के अंदर कई सारी और भी प्रतिमाएं हैं, उत्कीर्ण हैं, जो पांडवों की कही जाती है, पांडवों के गुरुओं की उस समय की रही हो या बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे उनके रही हो। इस तरह की जो गुफाओं का वर्णन आता है और उन गुफाओं के साथ साथ में जो है ऐसी कई सारी गुफाएं जो हैं शैल उत्कीर्ण गुफाएं हैं जिनका वर्णन आता है इस गुफा में। और इस तरह की कई सारी गुफाएं इसके अंदर विराजित हैं जो एक ही पत्थर पर तराशी गई हैं। देखने में काफ़ी भव्य प्रतिमाएं लगती हैं और इन प्रतिमाओं को देखने पर जो है ये पांडवों की प्रतिमाएं कही जाती हैं जो पंक्तिशः इसमें बनी हुई हैं। पांचों पांडव, माँ कुंती का चित्र भी इसमें बना हुआ है और लगभग 5000 वर्ष पुरानी प्राचीन प्रतिमाएं एक ही पत्थर पर उत्कीर्ण हैं जो कला एक अद्भुत उदाहरण है। ये साथ साथ में जो है ये पांडवों की गुफाएं कही जाती हैं और इन गुफाओं का जो देखें आप, अब एक स्पष्ट चेहरा तो नहीं रह पाता है, लेकिन कई सारी ऐसी कलाकृतियां आज भी मौजूद हैं जो उस समकालीन परिस्थितियों को, वस्तुओं को निर्मित करती हैं। एक ही पत्थर में बनाई गई अलग अलग प्रकार की प्रतिमाएं अपने आप में बड़ी अद्भुत हैं। एक ही पत्थर को कैसे किसी औजार से काटा गया होगा और किस तरह से इसको बनाया गया होगा। तो ये प्रकृति की अनुपम छटा और अद्भुत गुफाएं मालवांचल के इतिहास में ये अपने आप में एक अनूठा शैल चित्रकला का उदाहरण है। कई प्रकार की यहाँ जो है प्रतिमाएं प्राप्त होती हैं। बौद्धकालीन प्रतिमाएं भी मिलती है, तो जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं भी मिलती जुलती समय समय पर उकेरी गई हैं। मैं जगदीश काला मंदसौर से मालवांचल के इतिहास और इसी के साथ साथ में मालवांचल में रचे बसे वैश्य पुरवल समाज के इतिहास से जुड़ी हुई कथानकों को भी साथ में जोड़ते हुए